नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ना हल होने वाली समस्या। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम देव था वह दरबार में हाजिर हुआ। वह राजा ने न्याय करने की मांग करने लगा। देव नामक व्यक्ति कहा रहा था कि महाराज, आप न्याय करें मेरे साथ, मेरे मालिक ने मेरे बहुत अन्याय किया है। महाराज ने कहा, तुम सब कुछ खुलकर बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम देव है। आज से 2 दिन पहले की बात है, मेरे मालिक कहीं जा रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। मैं अपने मालिक को कहा, आप मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं आपको इस धूप में छाते से आपको बचाता रहूँगा। मेरे मालिक मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद मेरे मालिक थक गए। फिर हम एक मंदिर के पास बैठ गए। तभी मुझे एक लाल कपड़ा दिखा जिसमें कुछ था। मैं अपने मालिक से पूछा, क्या मैं देख सकता हूँ कि इस लाल कपड़े में क्या है? मैं उस लाल कपड़े को खोल रहा था। उसमें से 2 के बेशकीमती हीरे थे। मुझे मेरे मालिक ने कहा, अगर तुम इस बात को किसी से ना बताओगे कि हमें मंदिर के पास से कीमती हीरे को पाया है, तो मैं इस 2 हीरे में से एक हीरा तुम्हें दे दूंगा। मैं अपने मालिक की बात पर राजी हो गया। फिर हम उस मंदिर से पानी पीने के लिए चल दिए। अगले दिन जब मैं अपने मालिक के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दिया। मैंने अपने मालिक से कहा, यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को महाराज से कह दूंगा। इस पर मेरे मालिक ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इसके बाद आज मैं आपके पास आ खड़ा हुआ। अब आप ही न्याय कर सकते हैं। महाराज ने आदेश दिया कि इस देव के मालिक को पेश किया जाए। जब सैनिक उस देव के मालिक के घर पर गए तो मालिक ने कहा, मैं कुछ देर बाद दरबार में हाजिर होता हूँ, आप लोग जाएं। सैनिक फिर से दरबार में आ गए। कुछ ही देर के बाद देव का मालिक दरबार में आ खड़ा हुआ। महाराज ने उससे पूछा कि क्या तुमने 2 बेशकीमती हीरे को पाया है? मालिक ने कहा, हाँ। क्या तुमने उस हीरे को अपने नौकर के जिसका नाम देव है उसे देने को कहा था? उस मालिक ने कहा, हाँ, पर वह दोनों हीरा उस देव के पास ही है। मैंने अपने नौकर से कहा, इस हीरे को हमने मंदिर के पास से पाया है, तो इस पर पूरा अधिकार राज्य का है। हमें इस हीरे को राज्य के हवाले जमा कर देना चाहिए। मैं खुद ही उस हीरे को जमा कर देता, पर मेरे पास वक्त कुछ कम था, इसलिए मैं अपने नौकर को यह काम दे दिया। जब अगले दिन मैं अपने नौकर से हीरे को जमा करने का रसीद मांगा तो वह बात को घुमाने लगा। मैंने उसे डराया भी कि मैं इस घटना को महाराज को बता दूंगा, उसके बाद वही फैसला करेंगे। फिर उसने आपके पास आकर पता नहीं क्या कुछ अपने मन से कहा होगा। मैं अपने साथ 2 गवाह भी लाया हूँ। वह दोनों गवाह ने भी कहा, इन्होंने मेरे सामने ही देव को हीरे दिए। अब महाराज को लगने लगा कि शायद देव ने ही हीरे को अपने पास रखा है। महाराज, तेनालीराम और अन्य मंत्री मंथन भवन की ओर चले। सभी मंत्री बस यह कह रहे थे कि नौकर ही चोर है, लेकिन तेनालीराम को लगता था कि मालिक चोर है। महाराज ने तेनालीराम से कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मालिक के पास ही हीरे हैं? उसके पास तो 2 गवाह भी हैं। तेनालीराम ने कहा, आप पर्दे के पीछे से सब कुछ देखें और मैं साबित करता हूँ कि कैसे मालिक चोर है। तेनालीराम बाहर आया। उसने दोनों गवाहों को अलग अलग स्थान पर बैठा दिया। फिर पहले गवाह से पूछा, तुम बताओ कि हीरा किस चीज में था? पहला गवाह बोला, कागज में। हीरे मंदिर के किस ओर था? पहले गवाह ने कहा, दक्षिण की ओर। अब तेनालीराम दूसरे गवाह के पास गए। फिर दूसरे गवाह से पूछा, मुझे यह बताएं कि हीरे किस चीज में थे? उस गवाह ने कहा, कपड़े में। कपड़े का रंग क्या था? तेनालीराम ने पूछा। कपड़े का रंग सफेद था। दूसरे गवाह ने बताया। हीरा मंदिर के किस ओर पाया गया था? पश्चिम की ओर। अब तेनालीराम पहले गवाह के पास गए और बोले, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब उसे मैं कोई सजा नहीं होने दूंगा। अब तुम सजा से बच नहीं सकते। यह सुनते ही पहले गवाह रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ करें, मैं हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो बस अपने मालिक के घर नौकरी करता हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ झूठी गवाही देने को कहा था।
अगर मैं यहाँ झूठी गवाही नहीं देता तो वह मुझे नौकरी से निकाल देते। अब तेनालीराम सब कुछ समझ चुके थे। तेनालीराम ने अपने साथ उस पहले गवाह को लेकर महाराज के पास गए। महाराज के सामने उस गवाह ने सब कुछ सच बता दिया। दरबार में आकर महाराज ने आदेश दिया कि इस देव के मालिक को गिरफ्तार कर लो और इसके घर की जांच की जाए। घर की जांच में दोनों हीरे मिल गए। महाराज ने दंड के रूप में देव के मालिक को देव को 2000 अशर्फियाँ देने का आदेश दिया। इसके साथ ही महाराज ने तेनालीराम को भी उपहार दिया। इस ना हल होने वाली मामले को हल करने के लिए कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।